सागर टॉक्स में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। हम लोग अपने जीवन में बहुत अधिक व्यस्त हो गए हैं। आप लोगों ने ख्याल किया है, हम हर समय कोई ना कोई कार्य करते रहते हैं। 24 घंटे होते हैं हमारे पास। हम मान लीजिए नौकरी कर रहे हैं या कहीं जाना होता है हमारा, तो हम हर समय किसी न किसी कारणवश कोई ना कोई किसी काम को लेके हमारे जीवन में व्यस्तता इतनी अधिक हो गई है कि हम खुद के लिए थोड़ा बहुत समय नहीं निकाल पा रहे हैं। तो कभी आप लोगों को विचार नहीं आता या एक ऐसा महसूस नहीं होता कि हमें थोड़ा बहुत समय खुद के लिए देना चाहिए या कुछ समय के लिए हमें खुद के साथ बैठना चाहिए? कभी एक क्षण मात्र के लिए भी ऐसा आप लोगों को एहसास हुआ हो या एक बेचैनी सी आपको अंदर टकटकी सी लगी हो उस चीज़ की कि नहीं, कुछ ऐसा है जो अंदर छूट रहा है हमारे। हम सब कुछ कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा है जो हमसे टच नहीं हो पा रहा है। बस उसी के बारे में आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। मैं आप लोगों से एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूँ। हम सभी व्यस्त हैं, कार्य कर रहे हैं, हमें करना चाहिए, जीवन यापन के लिए ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम थोड़ा बहुत समय खुद के लिए भी ना निकालें, कुछ समय के लिए घड़ी दो घड़ी खुद के साथ ना बैठें। ये बात गलत है। हम सामान्यतः अपने माता पिता को समय देते हैं, अपने भाई को समय देते हैं, अपने प्रेमिका को समय देते हैं, अपनी प्रेमी को समय देते हैं। हम सभी के लिए थोड़ा थोड़ा सा हम वक्त निकाल लेते हैं। अपने हर काम, हम नौकरी भी कर रहे हैं तो उसमें से भी हम सभी लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा सा समय निकाल लेते हैं, लेकिन अंततः जो सबसे महत्वपूर्ण जिसे समय देने की आवश्यकता थी वो थे हम स्वयं खुद। उसके लिए हम समय नहीं निकालते हैं और फिर एक समय ऐसा आता है कि हम कहते हैं कि अब हमारे अंदर बेचैनी सी आ गई है, फ्रस्ट्रेशन सा हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, सब कुछ बेकार सा लग रहा है, किसी के साथ बैठने का मन नहीं कर रहा है। तो ये सब क्या होता है, जब हम चीज़ों में इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं, खुद को समय नहीं देते कि हमारे अंदर क्या विचार चल रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम कैसा महसूस कर रहे हैं। हम जब इन सब चीज़ों को जानने के लिए कोशिश नहीं करते, खुद के साथ बैठते नहीं हैं, तो हम जिसे कहते हैं ना अंदर की आवाज़, हम उसे सुन नहीं पाते हैं। तो आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, आप जो कुछ भी काम करते हैं अपने जीवन में बिल्कुल कीजिए, लेकिन 24 घंटे में से घड़ी दो आधी घड़ी, कुछ थोड़ा सा कह रहा हूँ मैं, मात्र 1 घंटा, शुरुआत आप आधे घंटे से करें, 20 मिनट से करें, 30 मिनट करें। कुछ नहीं करना है, अपने मोबाइल फ़ोन्स अपने कमरे में रख के आइए, साइलेंट कर दीजिए कुछ समय के लिए। आप चाहें तो छत पे जाके कुर्सी डाल के बैठ जाइए या अपने कमरे में पंखे चला लिए, जो भी जितनी सुविधाएं आपको करनी है सब कुछ कर लें। बस एकांत में वहाँ कोई ना हो, ना ही आपके कोई प्रेमीजन हो, ना ही परिवारजन हो, ना ही कोई मित्रजन हो, कोई नहीं। एकांत का मतलब आप समझते होंगे। आपको अपने कमरे में बैठ जाना है या छत पे बैठना है, छत पे बैठ जाइए। एक बस शांत बैठे, कुछ नहीं करना है, ना किसी से बात, ना फ़ोन चलाना है, ना हाथ हिलाना है, ना पैर हिलाना है, कुछ नहीं। और फिर आप देखेंगे हमारे अंदर जो भी विचार चल रहे हैं, हम जैसा महसूस कर रहे हैं, हम सब कुछ धीरे धीरे सुन पाते हैं उसे और महसूस कर पाते हैं कि हम किस कारणवश हमारे अंदर बेचैनी उठ रही है, क्या कारण है कि हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। ये सभी हम खुद को समय नहीं दे पा रहे हैं, इसी कारण से ऐसा हो रहा है। थोड़ा समय खुद को दें। हम सभी को समय देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो सभी को समय दे रहा है हमें उसको भी समय देने की आवश्यकता है। एक हमारे शरीर में कुछ ऐसी ज़रूरत होती है जो हम एकांत में बैठकर ही उसे पूरी कर सकते हैं। वस्तुओं से, मोबाइल फ़ोन से, इतने सारे गैजेट्स से, इन सब चीज़ों से उसे पूरा नहीं किया जा सकता। हाँ, सब लोगों के पास बैठना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन कुछ समय खुद के साथ भी बैठना चाहिए। अब मान लीजिए आपको अगर पता करना है कि आप कैसे बोरिंग आदमी हैं, कैसे हैं, तो आप कुछ टाइम के लिए खुद के साथ बैठें। आप आज टाइमर लगा लीजिए या जब भी आप करना चाहें, 20 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट की अलार्म सेट कर दीजिए और एकांत में बैठ जाएं या एक कमरे में बंद करके बैठ जाएं अपने गेट लगा के। तो आप पाएंगे कि आप 5 मिनट या 10 मिनट नहीं बैठ पाए हैं। तब आपको एहसास होगा कि आप इतने अधिक बोरिंग इंसान हैं कि आप जब खुद के साथ 10 मिनट नहीं बैठ पा रहे हैं तो दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे बैठ पाते होंगे, दूसरा व्यक्ति आपके साथ कैसे समय बिता पाता होगा।
और आप खुद को समझते हैं कि हम बड़े मनोरंजक हैं, हम बड़े मजाकिया हैं। अगर मजाकिया हैं तो हम स्वयं के साथ क्यों नहीं बैठ पा रहे हैं? हमें खुद के साथ बैठना अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? हम क्यों ऐसा लगता है हमें कि नहीं अकेलापन लग रहा है, हम अकेले अकेले हो गए हैं? ऐसा ही लगता है। शुरुआत में हम जब भी बैठते हैं खुद के साथ तो बड़ी बेचैनी होती है, हमारे साथ भी होती थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बैठना शुरू ना करें। आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, घड़ी दो घड़ी थोड़ा बहुत वक्त आप खुद के लिए निकालना शुरू करें। आज से ही शुरू करें। आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो ख़त्म होने के बाद 5 मिनट 10 मिनट का अलार्म लगा लीजिए। जो भी काम कर रहे हैं सब काम साइड में रखें और खुद के साथ बैठें। चाहें तो आप आंख बंद कर लीजिए। हो सकता है आप जब शांत हो जाएं, बिल्कुल आपके मन में जो भी विचार चल रहे थे वो जब बंद हो जाएं तो हो सकता है आपको नींद आने लगे। लेकिन सोना नहीं है। क्या है, जैसे हम बिल्कुल गहन शांति में पहुंचते हैं, हमारा शरीर बिल्कुल शांत हो जाता है, मौन हो जाता है, तो वो चाहता है कि इतनी शांति है सो लिया जाए। तो ऐसा मत करिएगा आप कि आप बैठें और नींद लग गई वहाँ पर। ऐसा नहीं करना है। होश में रहें, आँख खुली रखें या बंद कर लें, बस शांत बैठे रहें। बस हिलना डुलना नहीं है। कहीं कोई मक्खी काट रही हाथ में या कोई ऐसा लग रहा है कि थोड़ा खुजलाहट हो रही है, खुजला लें। ऐसा नहीं करना है हमें। जो भी हो रही है बाद में खुजला लेंगे, कोई समस्या नहीं है। मक्खी काट रही, काटने दो, मर नहीं जाएंगे हम उससे। लेकिन जो टारगेट हमने सेलेक्ट किया है कि हम 5 मिनट तक या 10 मिनट तक एक जगह बैठेंगे, हमें वो पूरा करना है। संकल्प लें। अगर दिक्कत आ रही है तो हाथ जोड़कर परमात्मा से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं 10 मिनट या 20 मिनट स्वयं के साथ बैठ रहा हूँ या ध्यान करने के लिए बैठ रहा हूँ, आंख बंद करके बैठूंगा, तो आप हमारी इस कार्य को पूरा करने में हमारी सहायता करें। इस प्रकार आप प्रार्थना करके बैठ जाइए एक जगह। आप पाएंगे धीरे धीरे जो भी विचार चल रहे थे, हो सकता है आपको अकेलापन महसूस हो, अच्छा ना लगे, लेकिन फिर भी बैठना है। आप धीरे धीरे पाएंगे आपके जो भी विचार उठ रहे थे सब कुछ शांत हो जाएगा और आप अंदर से धीरे धीरे शांत होने लगेंगे। आपका स्वभाव परिवर्तन हो जाएगा। आप जो चिड़चिड़े टाइप के हो रहे थे वो सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो ये सब कुछ कैसे संभव है? जब हम थोड़ा सा समय खुद के लिए निकालें। मैं फिर कह रहा हूँ, थोड़ा समय खुद को दें, कुछ समय के लिए खुद के साथ बैठें, कुछ समय खुद के साथ बिताएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो भविष्य में आप उन लोगों में से नहीं होंगे जिनका सुनने को मिलता है कि फलाने आदमी ने आत्महत्या कर ली। उसके बारे में पता किया तो मालूम चला कि वो करोड़पति था, पैसों से, धन संपत्ति से, हर प्रकार से संपन्न था, हर प्रकार से उसके जीवन में संपन्नता थी। लेकिन क्या नहीं था? क्या समस्या हो गई थी? अकेलापन। अकेलापन उसे खाया जा रहा था। अकेलापन संपत्ति से, धन से, दोस्तों से, यारों से, सगे संबंधियों से, इन सब चीज़ों से नहीं भर पाता है। वो भरता है हमारे स्वयं के पोषण से। जब हम खुद के साथ समय बिताना शुरू करेंगे तो ये सब चीज़ें परिवर्तित हो जाएंगी। जो भी आपके जीवन में अनावश्यक हो रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। आप जो फालतू के लोगों के साथ समय बिता रहे थे वो भी ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारे इसके बेनिफिट्स मिलेंगे आपको, बहुत सारे इसके लाभकारी ऐसे पक्ष हैं जो मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता आप लोगों से। तो मैंने विचार किया कि आप लोगों से इस बारे में बात की जाए। मैंने हालांकि कई बार पिछली 1-2 वीडियो में भी मैंने बोला है कि आप थोड़ा समय बैठें, खुद के साथ बैठें, लेकिन पता नहीं आप लोग बैठते होंगे या नहीं बैठते होंगे। हाँ, कई बार हम खुद थोड़ा समय नहीं मिल पाता है तो नहीं बैठ पाते हैं, लेकिन गिलानी से नहीं भरना है कि आज नहीं बैठ पाए ना। आप कोई वो कार्य नहीं कर रहे हैं, आप थोड़ा समय खुद के लिए दे रहे हैं। हम पढ़ाई करते हैं तो 2 घंटे हमने कहा मैथ पढ़ना है, 2 घंटे साइंस पढ़ना है, 2 घंटे हिंदी पढ़ना है, 2 घंटे इंग्लिश पढ़ना है। बस इसी प्रकार हमें साकित के साथ बैठना है। अब मान लीजिए हमने कहा हम क्या कर रहे हैं, साकित से मिलने जा रहे हैं। आपका जो भी नाम है आप बोल रहे हैं हम फलाने से मिलने जा रहे हैं। कुछ समय बैठ जाएं, बस शुरुआत करें 5 मिनट से, फिर थोड़ा सा इंक्रीज़ करते जाएं, उसे 10 मिनट कर लें, 15 मिनट कर लें। एक दिन आप पाएंगे कि आप 1 घंटे बिल्कुल शांत और मौन अवस्था में बैठे हुए हैं और आपका सारा जीवन परिवर्तित होने जा रहा है। अंत में एक बार और बता दूं, आप पैसा कमा लीजिएगा, कितनी ही गाड़ी, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी मनोकामनाएं हैं पूरी भी हो जाएंगी। आप बड़ा बंगला खरीदना चाहते होंगे, खरीद लेंगे, लेकिन जो हमारे अंदर आत्मा का पोषण है, जो हमारी खुद की ज़रूरत है, वो कभी भी इन सब चीज़ों से, बाहरी चीज़ों से पूरी नहीं होंगी। ये हमेशा ध्यान रखें। आप अगर खुद के साथ आज से आप आदत डाल लेते हैं कि थोड़ा समय हमें खुद के साथ बैठना है, बिताना है, उस समय कोई अन्य कार्य नहीं करना है,
तो आप धीरे धीरे एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएंगे कि आप हर चीज़ को अपने जो भी आपके आसपास हो रहा है उसे कंट्रोल करना सीख जाएंगे और परेशान नहीं होंगे। आपके जीवन में सुख शांति होगी, समृद्धि होगी, और तो परमात्मा की जो कृपा है सो वो तो होना ही है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे और आज से ही प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है वीडियो देखकर इसे आप भूल जाएं, आज से ही शुरुआत करें, अपने जीवन में अपनाएं। और अंत में अगर अच्छा ना लगे, मैंने जो कुछ भी वीडियो में कहा है हो सकता है गलत कहा हो, आपके लिए उचित ना हो, तो आप उसे बिल्कुल मानने की आवश्यकता नहीं है। अगर सही है तो उसे आज इसी वक्त इसी क्षण अपनाने का प्रयास करें और अपने जीवन में अपनाएं और प्रसन्न रहें। धन्यवाद।